नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए करीब 7.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है, जो कि पिछली भर्ती की तुलना में करीब 1 लाख ज़्यादा है। दूसरी ओर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्र भी अब शांत हो गए हैं, कहीं विरोध करते नहीं दिख रहे हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि बिना पेंशन के सिर्फ 4 साल के लिए सेना में नौकरी की सरकार की योजना और मंशा को छात्र समझ गए हैं और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि यही व्यवस्था अच्छी है? पुरानी व्यवस्था न तो उनके लिए, न ही सेना के लिए और न ही देश के लिए अच्छी थी, या फिर आंकड़ों में बढ़ोतरी और छात्रों की शांति की कोई और वजह है? द ग्राउंड रिपोर्ट में आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वायुसेना की ओर से दिए गए उन आंकड़ों की, जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अग्निपथ योजना को युवाओं ने हाथों हाथ ले लिया है। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जुलाई थी। वायुसेना ने अपने ट्वीट में बताया है कि उसे इसके लिए कुल 7,49,899 आवेदन, यानी करीब 7.5 लाख आवेदन मिले हैं, जो कि इससे पहले तक किसी भी भर्ती चक्र में मिले आवेदन की संख्या से कहीं ज़्यादा है। वायुसेना के मुताबिक अब तक इस भर्ती के लिए एक चक्र में अधिकतम आवेदन की संख्या 6,31,528 थी, जिसका रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। यानी युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस योजना में हिस्सा लिया है और ये सेना की उस नौकरी से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है जिसमें पेंशन भी थी, तमाम सुविधाएं भी थीं और नौकरी भी 18-19 साल की थी, सिर्फ 4 साल की नहीं। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये बात सामने आती है। पहली बात तो ये कि सेना में भर्ती कोविड के बाद, यानी करीब 3 साल बाद आई है, और दूसरी ओर पहले इसके लिए अधिकतम उम्र 21 साल थी, लेकिन 2 साल इसे बढ़ा दिया गया है क्योंकि भर्ती न होने के कारण तमाम छात्र ओवरएज हो गए थे। इस बार वायुसेना 3,500 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। इन अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इनमें से 75% अग्निवीरों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, पेंशन नहीं दी जाएगी, और 25% अग्निवीरों को सेना में उपयुक्त ट्रेड में समायोजित किया जाएगा। ये अग्निपथ योजना जिसके ज़रिए अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, उसकी ये बात है। थल सेना ने भी अग्निवीर भर्ती रैली की अधिसूचना जारी कर दी है और नौसेना में भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। आपको याद होगा कि अग्निपथ योजना का ऐलान 14 जून को किया गया था और इसके विरोध में लाखों नौजवानों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। कई जगह प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे और इस हिंसा के आरोप में बड़ी संख्या में FIR दर्ज हुई हैं और सैकड़ों नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया है। यही नहीं, उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कई राज्यों में, खासकर यूपी और बिहार में कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप ये लगा कि इन्होंने ही छात्रों को भड़काया है। कोचिंग संस्थानों को बाकायदा लिखित निर्देश दिए गए कि वो छात्रों को अग्निपथ योजना के फ़ायदे बताएं। हालांकि तमाम कोचिंग संस्थानों ने अपने संस्थानों को बंद ही कर दिया और फ़ायदे नहीं बताए। कई कोचिंग संस्थानों के संचालकों से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि जब हमें पता है कि हर स्तर पर इस योजना के नुकसान ही हैं, तो हम फ़ायदे कैसे बता सकते हैं? बहरहाल, हिंसक प्रदर्शनों के बाद यूपी और बिहार में छात्रों की जिस तरह से धरपकड़ की गई, गिरफ्तारियां हुई, उनके परिजनों को धमकाया गया, जगह जगह शारीरिक प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को ऐसा करने से रोका गया, और सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों को ये कहकर धमकाया गया कि यदि हिंसक प्रदर्शनों में किसी छात्र का नाम आ गया तो वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, जीवन भर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अर्ह, यानी योग्य नहीं रह जाएगा। 17 से लेकर 21-22 साल तक के युवाओं को इतने स्तर की धमकियां जब दी गईं, तो भला वो कैसे किसी आंदोलन में शामिल होने की हिमाकत करता? शांत होकर बैठ गया। छात्रों और युवाओं की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले संगठन हल्ला बोल के कई सदस्यों को भी आंदोलन के वक्त गिरफ्तार किया गया था। संगठन के पदाधिकारी प्रशांत कमल से हमारी बात हुई तो कहने लगे कि यूपी और बिहार के सैकड़ों गांवों में उन लोगों ने दौरा किया, लेकिन छात्र इतने सहमे हुए हैं कि डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि दौड़ने के लिए छात्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जिनके ज़रिए एक दूसरे से वो संपर्क करते थे। उन ग्रुप्स के आधार पर छात्रों को एक जगह इकट्ठा होने से रोका गया।
प्रशांत कमल कहते हैं कि अधिकारी भी दबी जुबान से ये मान रहे हैं कि कई एफआईआर गलत हुई हैं और कई निर्दोष युवाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा ताकि माहौल शांत रहे और शांत दिखाया जा सके। प्रशांत कमल सवाल करते हैं कि जिस योजना के विरोध में लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए, अचानक इतनी शांति कैसे हो गई। जहां तक वायुसेना के आंकड़ों की बात है तो उसके इतने ज़्यादा होने की एक वजह तो यही है कि 3 साल के बाद वैकेंसी आई और उम्र सीमा भी 23 साल की गई है, 2 साल बढ़ा करके। दूसरी वजह मुझे ग्रेटर नोएडा के पास रोज़ दौड़ लगाने वाले छात्रों के एक समूह में शामिल राहुल सिंह ने बताई। राहुल सिंह का कहना था कि बेकारी और बेरोज़गारी इतनी है कि आप 3 महीने के लिए रखेंगे, 4 साल की बात तो छोड़िए, 3 महीने के लिए भी अगर रखेंगे तब भी वो आवेदन करेंगे। राहुल सिंह का कहना था कि इसे योजना की लोकप्रियता कहकर युवाओं की विवशता का मजाक मत उड़ाइए, बल्कि उस व्यवस्था को धिक्कारिए जिसने ये स्थिति पैदा कर दी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।